वेलकम टू माय चैनल कुरेशिया विद हिना। कुरेशिया विद हिना में आज मैं बना रही हूँ शूज़, सॉक्स, कुछ भी कह सकते हैं इसको। बहुत इजी मेथड से है ये, और ये जो साइज़ मैंने बनाया है 3 to 9 मंथ्स के बेबी का है। ये बेबी गर्ल का मैंने यहाँ पर पिंक कलर यूज़ किया है। अगर आप बेबी बॉय का बनाएंगे तो आपने यहाँ पर ब्लू ले लें या कोई भी डिसेंट कलर ले लें, ठीक है। और ये जो मैंने डिज़ाइन इसमें जो बनाया है बहुत ही इजी डिज़ाइन है। जस्ट मैंने इसमें सिंगल कुरेशिया यूज़ किया है एंड स्लिप स्टिच मैंने यूज़ किया है। इसमें कोई डिज़ाइन किसी तरह का कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बस आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसकी मेजरमेंट कितनी ली है मैंने। मेजरमेंट का इसमें ज़्यादा इशू होता है कि आपने साइज़ कितना लेना है। जो मैंने इसमें जो साइज़ लिया है वो 3 to 9 मंथ्स के बेबी का है। अच्छा, कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। जस्ट आपको नीडल चाहिए, हुक चाहिए एंड सीजर चाहिए। स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर जो ये मैं वूल ले रही हूँ, ये मैं 3 प्लाई का वूल ले रही हूँ, ठीक है। 3 प्लाई का वूल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ये जो धागे हैं इसमें 3 होते हैं इसके अंदर। ये देख सकते हैं, जब हम यूँ खोलेंगे वूल को तो इसके अंदर से हमें ये 3 धागे नजर आएंगे, तो इसलिए इसको कहा जाता है 3 प्लाई वूल। इसी तरह से 4 प्लाई का होता है, फिर 2 प्लाई का वूल होता है। मैंने जो यहाँ पर ये लिया है ये 2 प्लाई का वूल है, और 2.0 mm का मैंने हुक लिया यहाँ पर, ठीक है। 2.0 mm का हुक है ये। सबसे पहले हम वूल को अपने फिंगर पे फोल्ड करेंगे। आपका जो भी मेथड है, जिस मेथड से आप स्टार्ट करते हैं उसी मेथड को आप अपने फॉलो करें, क्योंकि वो इजी रहता है आपके लिए। सबसे पहले फिंगर पे हमने फोल्ड किया वूल को। करने के बाद ये जो 2 फिंगर हैं आपकी, यहाँ से आपने इस वूल को पकड़ लिया, ठीक है। पकड़ने के बाद हुक को आपने वूल के ऊपर रखा। करने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे यूं। ये एक सर्कल सा बन गया है। अब इस सर्कल के अंदर से हम वूल को बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये जो है ये हमारा कहलाता है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट से ही हम पूरा कुरेशिया हम करेंगे। हम ये बेस बन गया है हमारा। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे चेन बनाना। चेन की जो लेंथ मैंने रखनी है वो मैंने 20 सेंटीमीटर रखनी है, ठीक है। आप चाहें तो चेन काउंट कर लें, नहीं तो आप मेजरमेंट टेप से आपने ये जो चेन है इसकी लेंथ आपने रखनी है 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब आप ये देख सकते हैं, ये मैंने इतनी इसकी लेंथ बनाई है, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको काउंट कर लें आप। मैं यहाँ पर इसको करूँगी मेजरमेंट टेप से करूँगी, इसकी लेंथ लूँगी मैं, ठीक है। आप इसको यूँ रख लें, और रखने के बाद अब हम मेजरमेंट टेप लेंगे। ये अब आप देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर मैंने इसकी लेंथ ली है। 3 to 9 मंथ्स की बेबी का ये बूटीज है। इसमें जो मैंने लेंथ ली है वो मैंने 20 सेंटीमीटर ली है, ठीक है। एक दफ़ा फिर से दिखा दूं मैं आप लोगों को। ये मैंने यहाँ तक मैंने चेन ली है। अब आप चाहें तो चेन काउंट कर लें, नहीं तो आप इसकी लेंथ की इसकी मेजरमेंट आप अपने पास लिख के रख लें आप। 20 सेंटीमीटर चेन लेने के बाद अब हम ये जो 1 है इस 1 चेन को स्किप कर देंगे, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सिंगल कुरेशिया। सिंगल कुरेशिया का आप लोगों को पता होगा, ये 2 लूप्स आ गई हैं। 2 लूप्स के अंदर से बाहर निकाला, ये हमारा कहलाता है सिंगल कुरेशिया। फिर नेक्स्ट चेन में हमने हुक को लिया और ये 2 लूप्स आ गई हमारे पास। अगेन हुक को बाहर निकाला, तो ये हमारी बन गई सिंगल कुरेशिया। नेक्स्ट सिंगल कुरेशिया, यार्न ओवर, हुक को बाहर निकाला 2 लूप्स के अंदर से। फिर ये जो 1 चेन थी इसके अंदर मैंने हुक को लिया और 2 लूप्स आ गई ये मेरे पास, ठीक है। यार्न ओवर, अगेन
इसी तरह से ये जो पूरी चेन है हमारी सिंगल क्रोशे से बनेगी है। इसमें मैंने किसी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं इसमें मैंने अप्लाई किया है। जस्ट आपने इसमें सिंगल क्रोशा एंड स्लिप स्टिच जो होता है, स्लिप स्टिच, ये दो जो है स्टिचेस मैंने यूज़ किए हैं इस बूटीज़ में। किसी तरह का कोई डिज़ाइन नहीं है, बहुत सिंपल है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसको पूरा करना है सिंगल क्रोशे से। ये फर्स्ट रो है मेरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने सिंगल क्रोशे से इतना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब ये जो एंड का रहेगा ये 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच का स्टिचेस उठाने हैं यहाँ पर मैंने। ठीक है, ये जो है स्लिप स्टिच जो है वो बूटीज का ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट है। ये मैं आपको खोल के भी दिखा दूँ एक दफ़ा। यहाँ पर मैंने ये सारा किया है सिंगल क्रोशा, और ये वाला जो पार्ट है ये 6 सेंटीमीटर मैंने लिया था स्लिप स्टिच। ठीक है, स्लिप स्टिच। अब हम जो वो पार्ट मैंने आधा स्पेस छोड़ दिया है वो मैंने छोड़ा है उसके लिए, ये स्लिप स्टिच का ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा भी देती हूँ कि मैंने कितना छोड़ दिया है स्लिप स्टिच के लिए, कितना छोड़ा है मैंने यहाँ पर। ये मैंने छोड़ा है 6। बाकी सारा मैंने किया है सिंगल क्रोशा, और एंड का जो 6 सेंटीमीटर है ये मैंने स्लिप स्टिच के लिए छोड़ा है, क्योंकि बूटीज का ये वाला पार्ट है ये। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर स्लिप स्टिच की तरफ आते हैं। ये सारा मैंने कर लिया है सिंगल क्रोशा, और 6 सेंटीमीटर का स्पेस मैंने छोड़ा है स्लिप स्टिच के लिए। स्लिप स्टिच किसको कहते हैं? आपने डायरेक्ट आपने कोई लूप्स नहीं लेना, बाहर निकाल लेना है। दिस इज कॉल्ड स्लिप स्टिच। ये है स्लिप स्टिच। ठीक है, 1-1 चेन के अंदर हमने डायरेक्ट हुक को बाहर निकाला, तो ये हमारा स्टिच कहलाता है स्लिप स्टिच। मैं ये इसलिए छोटी छोटी बातें बताती जा रही हूँ बार बार, ताकि जो बिगनर्स हैं उनके माइंड में ये बैठती जाएंगी बातें। जो प्रोफेशनल हैं उनको तो मालूम होगा, ये सारे स्टिचेस के नेम मालूम होंगे, बट जो बिगनर्स हैं जिन्होंने अभी क्रोशा करना स्टार्ट किया है उनको ये बातें मैं बताती जा रही हूँ बीच बीच में। अब आपने देखा ये 6 सेंटीमीटर जो था मैंने यहाँ पर लिया है स्लिप स्टिच। ठीक है, इसी तरह से जब भी ये स्पेस आएगी, ये वाला पार्ट आएगा, तो हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच उठाना है। ये वाला जो पार्ट हमारा जब भी आएगा तो हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच उठाना है, और बाकी जो हमारा होगा वो हमारा सिंगल क्रोशे से बनेगा। ठीक है, अब दोबारा नेक्स्ट रो की तरफ जा रही हूँ। ये फर्स्ट रो था मेरा, कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड रो की तरफ जाने से पहले हम 1 चेन लेंगे एंड टर्न अराउंड। ठीक है, अगेन जब मैंने आपको बताया ना कि ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा स्लिप स्टिच होगा, तो अब जो स्टिचेस हम उठाएंगे, ये जो बैक वाला है यहाँ से हम उठाएंगे। ठीक है, इसको हमने टच नहीं करना। हमने यहाँ जो ये बैक वाला है, ये वाले जो हैं यहाँ से हमने स्लिप स्टिच लेना है। ठीक है, ये जो लूप्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को, यहाँ से हम करेंगे। अब 1 चेन लेने के बाद ये मैंने स्किप कर दिया और बैक से मैंने स्टिच उठाया, अगेन डायरेक्ट बाहर आ गया स्लिप स्टिच, फिर बैक से स्टिच उठाया और हुक के बाहर आ गया ये, अगेन बैक से स्टिच उठाया, और इसी तरह से ये बनेगा 6 सेंटीमीटर हमारा ये वाला पार्ट बनेगा। अब सिंगल क्रोशा जो होगा वो भी सेम हमने बैक से ही स्टिच उठाने हैं। ये नहीं कि हम उसको आगे से हम उठाएंगे, आगे से नहीं होगा। सेम ये जो सारा प्रोसेस है ये बैक से ही होगा। अच्छा जी, ये 6 सेंटीमीटर हमारा कंप्लीट हो गया है स्लिप स्टिच का। ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं बैक से लूंगी सिंगल क्रोशा, सेम ये भी इसी तरह से बनेगा।
सिंगल कुरीशा, बैक से स्टिच उठाया मैंने। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सेम टू सेम आपको स्टार्टिंग में समझ में आ गया है। आपने 20 सेंटीमीटर आपने इसकी लेंथ ली है और 6 सेंटीमीटर हमने इसमें स्लिप स्टिच का लिया है पार्ट। बाकी जो ये सारा है ये सिंगल कुरीशे से ही बनेगा। ठीक है, अब ये मेरा जो है ये मेरी सेकंड रो है। इसी तरह से थर्ड रो, फोर्थ रो जो है ये पूरा कंप्लीट इसी तरह से बनेगा। ये कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बस स्टार्टिंग में आपको समझ में आ गया है कि आपने इतनी आपने लेंथ लेनी है। अब इसके बाद आपने 6 सेंटीमीटर आपने स्लिप स्टिच लेना है और बाकी जो ऊपर का जो सारा है वो बनेगा हमारा सिंगल कुरीशे से। हम जब इस पार्ट पे आएंगे, यहाँ पर जब हम आएंगे तो हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच ही उठाना है और यहाँ जब हम आएंगे तो हमने ये सिंगल कुरीशा लेना है। तो सेम टू सेम ये इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। अब मैंने इसकी कितनी वो लेनी है, लंबाई कितनी लेनी है, तो वो मैं आपको एंड में आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ थर्ड रो की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, थर्ड रो की तरफ जाने से पहले यहाँ पर आपने देखा था मैंने बैक से स्टिच उठाया था। जब एंड वाला पार्ट आएगा इसी तरह से इसमें भी जब एंड वाला पार्ट यहाँ से जब आएगा तो हमने डायरेक्ट यहाँ से हमने स्टिच उठाना है। ठीक है, इस तरह से बैक से नहीं उठाया मैंने, डायरेक्ट मैंने यहीं से उठा लिया स्टिच। अगेन जब नेक्स्ट रो की तरफ जाएंगे हम तो सबसे पहले हमने 1 चेन लेना है और फिर टर्न अराउंड लेना है। इसी तरह से जब भी हम नेक्स्ट रो की तरफ जाएंगे तो हमने 1 चेन ज़रूर लेना है और फिर इसी तरह से ये 1 चेन जो होगी हमारी इसको हम स्किप कर देंगे। सेकंड चेन बैक से हमने उठाना है और सिंगल कुरीशा। इसी तरह से ये सारी रो इसी तरह से बनेगी। ये सिंगल कुरीशा बैक से उठाया मैंने। ठीक है, थर्ड रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये एंड वाला पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिस तरह से मैंने आप बताया है कि ये बैक से हम स्टिच उठाएंगे, बट जब हम एंड में आएंगे तो एंड में हमने यहाँ से पूरा स्टिच उठाना है। ठीक है, स्लिप स्टिच ही लेना है हमने, मगर बैक से नहीं उठाएंगे हम। तो ये जो होगा यहाँ से जो होगा ये बिल्कुल फिनिशिंग में बनेगा। अगेन 1 चेन और फिर दोबारा फिर हम टर्न अराउंड लेंगे और सेम टू सेम इसी तरह से बैक से हम स्टिच उठाएंगे। स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच। ये छोटी छोटी बातें मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर ली है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। इसी तरह से यहाँ पर भी मैंने इसी तरह किया था, बैक से स्टिच नहीं उठाया था मैंने, पूरा स्टिच उठाया था मैंने। ठीक है, अच्छा ये कंप्लीट हो गया है मेरा। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर मैंने ये ली थी 20 सेंटीमीटर ली थी मैंने इसकी लंबाई। ठीक है, और अब ये जिसकी चौड़ाई है
उसकी मैं आपको मेजरमेंट करके बताऊंगी कि कितनी है। ये देख सकते हैं आप 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। जितनी मैंने इसकी लंबाई ली थी उतनी ही मैंने इसकी चौड़ाई मैंने ली है, 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल होगी, एक जितनी होगी। यानी कि आपने ये बनाना है ग्रैनी स्क्वायर की तरह बनाना है। जिस तरह से ग्रैनी स्क्वायर के 4 कोने बराबर होते हैं, इसी तरह से इसके ये 3 कोने एक ही साइज़ के होंगे। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच लिया था, तो इसलिए स्लिप स्टिच जो है इसका यहाँ पर इसकी साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है स्लिप स्टिच से। ओके, अब हम इसको स्टिच करेंगे। यहाँ मैं इसको कट कर दूंगी, थोड़ा सा धागा मैं छोड़ दूंगी स्टिच करने के लिए। एक दफ़ा यहाँ पर हम ज़रा इसको मजबूत कर लेंगे ताकि ये खुले ना। ओके, अब स्टिच करेंगे हम। स्टिच हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे। पहले हम यूं स्टिच करेंगे और यूं स्टिच करने के बाद फिर हमने यहाँ पर इसको स्टॉप कर देना है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। यहाँ से मैंने स्टिच कर लिया है पूरा, ठीक है। ये वाला पार्ट स्टिच हो गया है मेरा। अब मैंने यहाँ से स्टिच करना है। ये स्टार्ट करेंगे हम इसको सीना। यहाँ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब मैं यहीं से दोबारा फिर स्टार्ट करूँगी। अगेन मैं बता रही हूँ कि आप चाहें तो इसको हुक की मदद से भी स्टिच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको निडल की मदद से स्टिच कर रही हूँ। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप वैसे ही इसको स्टिच कर लें आप। अच्छा, ये मैंने पूरा स्टिच कर लिया है, ठीक है। ये अब जो इतना सा ये रह जाएगा ना, यहाँ पर हमने थोड़ी चुनटे लेकर आनी है, ठीक है। इस शूज़ में हमने थोड़ी सी चुनटे लानी है। या ये मैंने पूरा स्टिच कर लिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी चुनटे लेकर आऊँगी ताकि बूट का जो है वो शेप राउंड में कन्वर्ट हो जाए। अब आप देख रहे हैं मैं इस तरह से इसमें बुला रही हूँ, चुनटे लेकर आ रही हूँ। तो आपने इसको इसी तरह करना है। थोड़ा सा एंड में जब रह जाएगा हमने फिर इसको इस तरह से राउंड शेप में फोल्ड कर देना है। आपने देखा होगा शूज़ जो होते हैं वो आगे से थोड़े से राउंड शेप में होते हैं। अब ये इसको यूं करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको खींच लूँगी, ठीक है। ये मैंने यूं खींच लिया। अब ये राउंड शेप में हो गया। यहाँ पर हम इसको टाइट कर लेंगे ताकि खुल ना जाए। बहुत इजी था, आपने देखा मैंने बहुत इजी मेथड से ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये टाइट कर लेंगे यहाँ पर हम और इसको अब कट कर देंगे हम, ठीक है। कट करने के बाद अब आपने ये उल्टा साइड था, शूज़ का उल्टा साइड था, इसको अब हम सीधा कर लेंगे। ओके, अब इसको हम लास्ट लुक पे लेकर आते हैं। ये मेरा उल्टा साइड था, ठीक है। अब मैं इसको सीधा करूँगी।
सीधा करने के बाद आप इसका ये वाला जो साइड है, ऊपर वाला जो साइड है ये वाला, इसको आप यूँ फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसको यूँ फोल्ड कर देंगे हम। और अब मैं जहाँ से मैंने ये राउंड में किया था, मैंने इसको कन्वर्ट किया था। आपने जब बेबी को जब पहनाएंगे आप, तो आपने इस तरह करके पहनाना है, जहाँ से हमने ये राउंड किया, राउंड शेप में हमने किया था। तो जैसे ये शूज़ है, थ्री टू 9 मंथ्स के बेबी का है ये। ठीक है, इससे पहले मैंने न्यू बॉर्न का बनाया था। फर्स्ट मेरी जो शूज़ की वीडियो थी वो मेरी न्यू बॉर्न बेबी की थी। और ये वाला जो है, ये वाला मेरा 3 टू 9 मंथ्स के बेबी का है। ये मेरे पास ये शूज़ नहीं था, छोटा था, न्यू बॉर्न बेबी का है ये, तो इसलिए साइज़ और जो मैंने बनाया है इसका साइज़ बड़ा है। ठीक है, अब आपने इसको यूं करना है। इसके ऊपर आप कोई भी फ्लावर, बीड्स या कोई भी चीज़ आप इस पे लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये इसकी लुक है ये। और अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, खूबसूरत बनाएंगे मज़ीद। और मैंने यहाँ पर ये बो लगाया हुआ है, छोटा सा बो बनाया था मैंने। ठीक है, आप कुछ भी फ्लावर भी बना के लगा सकते हैं। और ऊपर फिर मैंने एक बीड्स लगा लिया था। ये बो जो है ये मेरी एक वीडियो में है, मैं इसके भी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी, अगर आपको तफसील के साथ सीखना है कि ये मैंने किस तरह से ये छोटा सा बो बनाया हुआ है। मैं आपको दोबारा फिर एक दफ़ा सिखाऊंगी इसका, ये जो बो मैंने किस तरह से बनाया है। बो बनाने के लिए मैंने यही पिंक कलर का वूल लिया है। आप चाहें तो वाइट भी ले सकते हैं, ऑफ वाइट भी ले सकते हैं, किसी भी कलर का बो इसके ऊपर लगा सकते हैं। सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। ठीक है, मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से, और मैजिक रिंग के अंदर ये सारा बनेगा। 3 आपने चेन लेनी है, 2 और ये 3 चेन ले ली और मैजिक रिंग फिंगर से बाहर निकाला। अब आपने इस मैजिक रिंग के अंदर ही बनाना है डबल कुरीशा। ठीक है, मैं लूँगी 4 टाइम्स। फोर टाइम्स मैंने डबल कुरीशा लिया है। और इसको, ये जो 3 चेन है इसको मिलाएंगे हम, तो ये टोटल हो जाएंगी 5। ठीक है, और दोबारा फिर मैं 3 चेन लूँगी, 1 2 3 चेन। और इसी सर्कल के अंदर मैंने, मैजिक रिंग के अंदर मैंने स्लिप स्टिच लेना है। अगेन 3 चेन, और दोबारा फिर मैं 4 डबल कुरीशा लूँगी। ठीक है, ये 1 2 3 4। अब मैं दोबारा फिर 3 चेन लूँगी, 1 2 3 चेन एंड स्लिप स्टिच। ये सारा बना है प्रोसेस मेरा मैजिक रिंग के अंदर ही बना है। ठीक है, यहाँ हम इसको कट कर देंगे, कट करके यूँ बाहर निकाल लेंगे अब इसको। और ये जो मैजिक रिंग की ये जो थी स्टार्टिंग पॉइंट था, इसको हम खींच लेंगे, इसको हम खींचेंगे इस तरह से। ये छोटा सा बो बन गया है। ठीक है, 3 चेन्स लिए हमने, और फिर हमने इसके सेंटर में हमने लिए हैं 4 डबल कुरीशा। 3 चेन, 4 डबल कुरीशा, और फिर स्लिप स्टिच लेके हमने इसको बनाया है, हमने ये छोटा सा बो। मज़ीद अगर आपने इसको तफसील के साथ सीखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसका लिंक, मैंने ये बनाए हैं, इसकी वीडियो मैं पहले दे चुकी हूँ। यहाँ पर हम इसको टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद अब आप इसको ग्लू गन से या फिर वैसे ही सुई की मदद से आप इसको स्टिच कर लें यहाँ पर, और इसके ऊपर फिर बीड्स लग जाएगा। ठीक है,
ये जो धागा बच गया है इसको हम इसके ऊपर ही रैप कर लेंगे और अब ऊपर बीड्स लग जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर ग्लू गन लगाएंगे बो के ऊपर। बो के ऊपर हम ग्लू गन लगाएंगे और फिर इसको हम स्टिच कर लेंगे शूज़ के ऊपर। ठीक है, अब मैंने बीड्स लगाना है इसके ऊपर। शूज़ मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आपने मुझे ये कमेंट्स करके बताना है कि मैंने किस तरह का बनाया है, ये शूज़ किस तरह के बनाए हैं, कैसे लगे हैं आप लोगों को। लास्ट लुक आप देख सकते हैं शूज़ का। ठीक है, 3 to 9 मंथ्स का है ये। अब मैं इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।